कभी आपने सोचा है कि धरती पर जन्नत कैसी होगी? शायद वो वैसी ही होगी जैसी पहलगाम है। लिद्दर नदी की कलकल, देवदार के घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़। लेकिन इस जन्नत में 22 अप्रैल 2025 को ऐसी चीखें गूंजी जिन्होंने इस स्वर्ग को नरक में बदल दिया। बाईसारन घाटी, जो पहलगाम से कुछ ही दूरी पर है, पर्यटकों के लिए एक प्रिय स्थल है। उस दिन जब लोग जिपलाइन का आनंद ले रहे थे, 5 आतंकवादी सैन्य वर्दी में AK-47 और M4 कार्बाइन से लैस होकर अचानक गोलियां चलाने लगे। 90 सेकंड में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 24 भारतीय, एक नेपाली पर्यटक और एक स्थानीय गाइड शामिल थे। एक पर्यटक ऋषि भट्ट, जो अहमदाबाद से आए थे, अपने जिपलाइन अनुभव को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका कैमरा अनजाने में इस भयावह हमले को कैद कर गया। हमले के दौरान आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और हिंदू पहचान वालों को निशाना बनाया। कुछ को इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। पहलगाम का इतिहास केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। यह स्थान हिंदू पौराणिक कथाओं में भी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब अमरनाथ गुफा की ओर जा रहे थे तो उन्होंने अपने वाहन नंदी को यहीं छोड़ा था। इसलिए पहलगाम को बैलगांव भी कहा जाता है। यह अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है, जहां से लाखों श्रद्धालु हर साल यात्रा शुरू करते हैं। फिल्मों की दुनिया में भी पहलगाम का विशेष स्थान है। 1983 की फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी, जिसके बाद एक घाटी को बेताब वैली कहा जाने लगा। इसके अलावा हैदर, बजरंगी भाईजान, रॉकस्टार और हाईवे जैसी फिल्मों ने इस क्षेत्र की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर उतारा। लेकिन 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो पर्यटन और फिल्मांकन पर भी असर पड़ा। हालांकि हाल के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन 22 अप्रैल 2025 का हमला इस पुनरुत्थान पर एक बड़ा आघात था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान से सभी आयात बंद कर दिए, पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों से हटा दिया और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और भारत पर संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गईं और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इस सब के बीच कश्मीर के आम लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए। हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया और कई घरों को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई और उन्होंने इस सामूहिक दंड की नीति पर सवाल उठाए। पहलगाम, जो कभी शांति, सुंदरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक था, आज एक कठिन दौर से गुजर रहा है। लेकिन क्या हम इसे फिर से वही बना सकते हैं? क्या हम इस जन्नत को फिर से बहाल कर सकते हैं? यह हम सभी पर निर्भर करता है, सरकार, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर। आइए मिलकर प्रयास करें कि पहलगाम फिर से शांति और सौहार्द का प्रतीक बने। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इनसाइडर रियलिटी को सब्सक्राइब करें, जहां हम सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं।